हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है। कई बार हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ना बहुत अजीबोगरीब सवाल आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उन सवालों के जो जवाब है वो कहाँ पे ढूंढे। तो या फिर उन सवालों के कोई जवाब होंगे, हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं छुपा होता है, बस थोड़ी जरूरत है उसे ढूंढने की। लेट्स सी। Extreme knowledge. हम अपनी खुली आंखों से आसमान में कितने स्टार्स देख सकते हैं? एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि हम किस जगह से स्टार्स देख रहे हैं, किस प्लेस से स्टार देख रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहकर अगर हम स्टार्स देखेंगे तो हमें एक भी स्टार नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर हमें स्टार देखने हैं तो हमें उस जगह पे जाना चाहिए, ना पोल्यूशन हो ना ही बहुत ज़्यादा रोशनी हो। सो हमारे पास सिर्फ दो प्लेसेस आती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और नॉर्थ पोल से हम मिनिमम 2500 से लेकर 5000 के बीच में स्टार देख सकते हैं। सेम केस विद साउथ पोल। साउथ पोल में भी हम 2500 से लेकर 5000 के बीच में स्टार देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम कंप्लीटली अपनी खुली आंखों से जो स्टार देख सकते हैं वो 5000 से लेकर 10,000 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें दिन में चांद क्यों दिखाई देता है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो मून है वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और जो स्टार्स हैं वो काफ़ी दूर हैं और वो वहाँ तक सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हमारा सन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू बाकी स्टार्स। मून जो है वो हमें दिन में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मून अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो मून है वो पूरे दिन में सिर्फ हम 12 घंटे देख सकते हैं, तो मतलब 6 घंटे दिन में एंड 6 घंटे सिर्फ रात में। उससे ज़्यादा हम मून को नहीं देख सकते एक दिन के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान होते हैं वो नींद में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या जो भी वो बोलते हैं वो सच होता है या वैसे ही रैंडमली? जब भी कोई इंसान जब गहरी नींद में सोता है तो हमारे जो माइंड के थॉट्स होते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो वर्बली हमारे मुंह तक आ जाते हैं, तो फिर वो इंसान कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एज वी ऑल नो कि अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सो लेट्स सपोज अगर आपने नींद में कुछ बोला है, या अगर आपने किसी से खून की है और अगर आप उसका एडमिट नींद में करते हैं, तो उस चीज़ को हम एज एविडेंस इन अ कोर्ट नहीं ले सकते। कई बार हमने देखा है कुछ छोटे बच्चे एक दूसरे को देख के हंसते हैं, खेलते हैं, तो क्या जो छोटे बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं? नहीं, जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। लेकिन कभी भी जब कोई बच्चा कुछ साइन लैंग्वेज यूज करता है तो दूसरा बच्चा उसे समझ नहीं पाता, लेकिन एज ए एल्डर हम उस साइन लैंग्वेज को देख के समझ सकते हैं कि उस बच्चे की क्या नीड्स है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं वो सिर्फ एल्डर समझ सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है दूसरा नहीं समझ सकता। जैसे कि बच्चों को कब खेलना है, कब उसे भूख लगी है, तो वो साइन लैंग्वेज से हमें बता सकता है, या तो रो के या तो हंस के। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा खेल रहा है और दूसरे बच्चे को ये लगेगा कि हाँ वो पहला बच्चा मेरे को खेलने के लिए बुला रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूरी इस दुनिया में कितना तेल बचा है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं? क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि ये जो तेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा? यस, ऐसा भी दिन आ सकता है कि इस पूरे वर्ल्ड का जो तेल है वो खत्म हो जाए। एक्चुअली रफली एस्टिमेट पूरे वर्ल्ड में जो तेल है वो 1.1% है। अब 1.1% कितना हो सकता है? 1.1% मीन्स 16,879 बिलियन ऑफ बैरल। और उस बिलियन ऑफ बैरल्स को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? जिस स्पीड से हम ये पेट्रोल वगैरह यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, इस स्पीड से अगर देखा जाए तो उसे सिर्फ 60 साल लगेंगे ये पूरा पेट्रोल खत्म होने में, जो 1% बचा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलो हम जिस हिसाब से हम पेट्रोल यूज करते हैं तो पेट्रोल खत्म हो सकता है, लेकिन क्या ऑक्सीजन खत्म हो सकती है? नहीं, एक्चुअली में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पूरे वर्ल्ड की जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाए। अगर पूरे प्लैनेट के जो ट्रीज हैं अगर हम उन्हें काट भी दें तभी ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए वो तो जो एल्गी है उससे भी मिल जाएगी। तो अगर हम प्लांट्स को एंड एल्गी को भी हटा दें तब ऑक्सीजन खत्म हो सकती है? नहीं, क्योंकि जो 73% अर्थ में वो सिर्फ पानी है, और जो ऑक्सीजन है वो पानी से भी निकल सकती है। जस्ट सपोज कि क्या होगा अगर अर्थ एंड सन अपनी अपनी प्लेसेस स्विच कर दे आपस में, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा अर्थ को?
एक्चुअली में यस, इसका बहुत ज़्यादा फर्क अर्थ पे पड़ेगा, वो काफ़ी नुकसान होगा। सन जो है वो अपने नज़दीक के सारे प्लैनेट अपने पास खींच लेगा, लेकिन वो लेकिन वो अर्थ को नहीं खींच पाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। फिर भी अगर सन सारे प्लैनेट को खींचेगा तो कुछ ऐसे प्लैनेट होंगे जो उसके एक्सिस में आ जाएंगे। अगर अर्थ बच भी जाए तो अर्थ के साथ कोई भी प्लैनेट ऑन द स्पॉट टकरा सकता है। अगर कुछ सिनेरियो ऐसा होता है कि हाँ अर्थ बच जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें कुछ न्यू प्लैनेट एंड थोड़ी न्यू पोजीशन देखने को मिलेगी। कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब फिश मरती है तो वो तैर के ऊपर क्यों आ जाती है, डूबती क्यों नहीं है? एक्चुअली में होता ये है कि फिश के अंदर एक ब्लैडर होता है जिसे कहते हैं स्विम ब्लैडर, जिससे जो फिश होती है वो पानी से सांस लेती है। तो होता ये है कि जब भी फिश मरती है तो फिश के अंदर का जो स्विम ब्लैडर होता है वो एक्सपैंड होके उल्टा होके सीधा ऊपर चल जाता है, जिसके कारण जब फिश मरती है तो वो उल्टी होके सीधा ऊपर आ जाती है। लेकिन क्या ये हर फिश के साथ होता है, हर सी क्रिएचर के साथ होता है? नहीं, ये सिर्फ 60 या 70% फिशेस के साथ होता है। लेकिन जौन से क्रिएचर, जौन से जानवर समुद्र के बिल्कुल गहराई में रहते हैं, वो जब मरते हैं तो वो ऊपर नहीं आते, नीचे चल जाते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या फिश डूब के मर सकती है? डूब के मर सकती है? डूब के मर सकती है?